प्यारे डीएलएड साथियों, आज आप सभी भिन्नों का गुणा और भाग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी भिन्न क्या होता है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना बताया जा चुका है। आज आप सभी को भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग कैसे हल किया जाता है। तो चलिए देखिए, इसके पहले आपको कोई एक भिन्न ले लीजिए। जैसे पहला मान लीजिए 1/2 हो और दूसरा कोई भिन्न 5/4 मान लीजिए हो। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। अब देखिए, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद से दोनों भिन्नों का आपस में गुणा कर दिए, यानी 1/2 गुणे 5/4। अब देखिए भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको पहले आपको बताया जा चुका है कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंश बोला जाता है। यानी यह आपका अंश है और यह आपका हर बोला जाता है। पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अब गुणा करते समय भिन्नों का अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो हो जाएगा 1 गुणे 5/2 गुणे 4 और यह हो जाएगा 5 × 5 और 4 दूना 8। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी भिन्नों का गुणा बहुत आसान है। जैसे जोड़ घटाना में आपको क्या देखना पड़ता था, हर बराबर है कि नहीं लेकिन भिन्नों का गुणा में हर बराबर है कि नहीं ये आपको नहीं देखना है। केवल और केवल इसमें करना क्या है, अंश का गुणा अंश में कर लीजिए और हर का गुणा हर में कर लीजिए, बस यही ध्यान देना है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 5/4 हो और गुणे 10/15 हो। तब क्या करेंगे, तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो यानी यह हो जाएगा 5 गुणे 10/4 गुणे 15। यह हो जाएगा आपका 10×5 = 50 और 15×4 = 60। अब यह काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 यानी 5/6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपका 2 हो भिन्न या 4 हो चाहे 5 हो, उसको भी आप हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, यानी 2 से अधिक भिन्न अगर हो। नंबर 1 इसको ले लीजिए, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद से लिखेंगे 1/2 गुणे 5/4 गुणे 3/2। अब बराबर बताया गया है कि जब भिन्न का गुणा करते हैं तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। तो तीनों अंश का आपस में गुणा करेंगे, यानी 1 गुणे 5 गुणे 3/2 गुणे 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 × 5 = 5 और 5 × 3 = 15 बटा 4 दूना 8, 8 दूना 16। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। केवल आपको यह ध्यान रखना है, जो भी भिन्न दिया गया होगा उसका आपस में गुणा करते समय अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, बस यही काम किया जाता है। अब इसके बाद से भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है।
देखिए, मान लीजिए पहला भिन्न हो 1/2 और दूसरा भिन्न दे दिया हो गया 3/5 को भाग दीजिए। भाग दीजिए, तो देखिए कैसे भाग दिया जाएगा। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद से 1/2 भागा 3/5। अब भिन्न जो भाग देना होता है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप पहला भिन्न कंसीडर कीजिए। पहले भिन्न को जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब भाग क्या होता है, गुणे में बदल जाएगा और जो दूसरा भिन्न हो जाता है अंश हर में चला आता है और हर अंश में होता है, यानी उसको पलट लीजिए। यानी इसको लिखेंगे 1/2 और भाग क्या हो जाएगा, गुणे में बदल जाएगा और यह अंक पलट जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। यानी यह हर है तो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा, यानी भिन्न पलट जाएगा। अब यह आपका क्या किस रूप में हो गया, गुणे के रूप में हो गया। और भिन्नों का गुणा आपको मालूम ही है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। यानी यह हो जाएगा 5 1 गुणे 5/2 गुणे 3, यानी 5 1 5 और 3 दूना 6, यानी इसका आंसर 5/6 हो गया। यह हो गया आपका भिन्नों का भाग कैसे दिया जाता है। मान लीजिए एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 3/5 हो और भागा 6/7 हो, तब क्या करेंगे, तो कुछ करना नहीं है, यह भिन्न पहला भिन्न वैसे रहने दीजिए, यानी 3/5 और भाग गुणे में बदल जाएगा और अगला जो भिन्न होगा वह क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 7/6 हो जाएगा। यानी हर जो है अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, गुणा बता ही दिया गया है, यानी अंश का अंश में, यानी 3 गुणे 7 और 5 गुणे 6, यह आपका हो जाएगा, यह आपका 7 त्रिका 21 बटा 6 पचे 30 हो जाएगा। अब आप इसमें 3 से काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 15 30, नहीं 15 नहीं होगा, 10 होगा, यानी यह हो जाएगा आपका 7/10। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है, भिन्न के भाग में बस आपको ध्यान दीजिए कि जो दो भिन्न हो तो उसमें जो पहला भिन्न हो उसको वैसे ही रहने देते हैं और भाग क्या हो जाएगा, गुणे में बदल जाएगा और उसके बाद वाला भिन्न को हम क्या करेंगे, पलट लेते हैं। उसके बाद से गुणा करके आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद से अगर 2 से अधिक दिया गया हो भिन्न, तब 2 से जब अधिक दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए 1/2 हो, 2/3 हो या फिर 1/2 हो, इसको भाग देना हो तो करेंगे क्या, भाग देना हो तो यानी 1/2 भागा 2/3 भागा 1/2। अब देखिए यहाँ कंसीडर कीजिए, इन दोनों को ऐसे रहने दीजिए, इसको लेकर चलिए, यानी पहले स्टेप में 1/2 वैसे रहेगा, भागा 2/3 वैसे रहने दीजिए और इसको यानी यह गुणे में बदल जाएगा या 2/1 हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 ऐसे। अब देखिए यह आपस में गुणा हो जाएगा, इसको आपस में
गुणा कर लीजिए। तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 यानी भागा 4/3। अब यह हो जाएगा 1/2, फिर यह भाग गुणे में और यह वाला फिर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यह 3/4 यानी यह हो जाएगा आपका 3 × 3 और 4 दूना 8। यानी इसको क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 × 3 और 2 × 4, मतलब यह 3/4 दूना 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप भिन्नों का भाग समझ ही गए होंगे। अब 2 हो या 3 हो भिन्न, या फिर 3 से अधिक भिन्न हो, तो सबसे पहले करना क्या होता है आपको मालूम ही चल गया। भिन्न के भाग में, भिन्नों का गुणा करते समय क्या कर देंगे, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देते हैं। उसके बाद भिन्न का यदि भाग देना हो तो भिन्न का भाग देने में क्या करते हैं, पहले भिन्न को ऐसे रहने देते हैं और भाग गुणे में बदल जाएगा और दूसरा भिन्न क्या करते हैं, पलट लेते हैं। उसके बाद से दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तब इसके पहले आपको जोड़ घटाना बता ही दिया गया है, एक बार और आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। इसके पहले आपको जोड़ में बताया गया था कि 2 भिन्न हो या फिर 2 से अधिक भिन्न हो तो उसको जोड़ते समय केवल और केवल आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, हर को ध्यान देना पड़ेगा। यदि हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं, यदि हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करके उसके बाद से अंश को जोड़ते या फिर घटाते हैं। जोड़ और घटाना में हो गया। और गुणा में, तो गुणा में आपको करना क्या है, केवल और केवल अंश का अंश में गुणा कर देना है और हर का हर में गुणा कर देना है। अब इसके बाद से भाग, भिन्नों का भाग देते समय पहले भिन्न को ऐसे रहने देते हैं, भाग गुणे में बदल जाता है और दूसरा जो भिन्न होता है उसको पलट लेते हैं। अब अगले स्टेप में उसको आपस में अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करके आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कई तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसको बताया जाएगा। यानी भिन्न चैप्टर आपका जो है उसमें कितने प्रकार के मतलब भिन्न हो सकते हैं, इसका सलूशन क्या होता है उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।